देखा जाए, हम लोग संघनन विधि पढ़ रहे थे, तो संघनन विधि में आपको बताया गया था रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है हम लोग कोलोइडल कण का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा हम लोग को बताया गया था। जिसमें से एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके थे। ये एक रासायनिक अभिक्रिया था जो पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे, ध्यान में है? नहीं, हम लोग यहाँ बताए थे कि जो आर्सेनिक ऑक्साइड होता है इसका रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कीजिएगा, नहीं तो आर्सेनिक सल्फाइड आपका बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब ये आर्सेनिक सल्फाइड, जब बहुत सारे आर्सेनिक सल्फाइड आपके विलयन में बनेंगे, ये सभी आर्सेनिक सल्फाइड आपस में चिपक जाएंगे और आपस में चिपक कर आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोलोइडल सॉल्ट बनाएंगे। नहीं तो कोई पूछता है कि आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्ट कैसे बनेगा, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल कण कैसे बनेगा, तो आपको बताना होगा कि आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाएंगे। ये H2S का मतलब क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S का मतलब हम लोग का है हाइड्रोजन नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलिए देखा जाए तो यहां से जो हम लोग लिख रहे थे ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये रिएक्शन करके आप आर्सेनिक सल्फाइड बना सकते हैं। ये है आपका आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, चलो अगले रिएक्शन पे आ जाओ। अगला रिएक्शन को देखें अगर, तो अगर हमको गोल्ड का कोलाइडी कण बनाना है, किसका? गोल्ड का। तो अगर गोल्ड का कोलाइडी कण बनाना है तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है। नहीं तो आप देख सकते हैं ये गोल्ड क्लोराइड है। नहीं, ये क्या है? गोल्ड क्लोराइड, AuCl3। गोल्ड क्लोराइड का जो अभिक्रिया है वो SnCl2 के साथ कराना है, नहीं स्टेनस क्लोराइड के साथ कराना है। आप कराइएगा तो सोने का कोलाइडल कण बन जाएगा, सोने का कोलाइडल कण बन जाएगा। ध्यान रखना है। यहां से हम देखें हम लोग तो AuCl3 और SnCl2 लिखा हुआ है। नहीं, आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को। देखो तो जैसे हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पर AuCl3, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है SnCl2, ये लिखा हुआ है। Sn तीन के बारे में समझ लेते हैं। Sn जो है इसका वैलेंसी 2 भी होता है और इसका वैलेंसी 4 भी होता है। नहीं, जब इसका Sn का वैलेंसी 2 होता है तो इसे स्टेनस कहा जाता है, और जब इसका वैलेंसी 4 होता है तो इसको स्टैनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टैनिक। ध्यान रखना है। यानी टीन जो है, ये जो टीन है, Sn इसका नाम है, स्टेनस बोलते हैं लेकिन है क्या? टीन। तो ये जो टीन है ये 2 बॉन्ड भी बनाता है और 4 बॉन्ड भी बनाता है। ध्यान रखना है। यहां पर SnCl2 दिया हुआ है, तो आप SnCl2 को ध्यान से देखोगे, SnCl2 को ध्यान से देखोगे तो यहां पर Sn कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। नहीं, यानी ये 2 और बॉन्ड बना सकता है। बात समझ में आ रही है? ये 2 और बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे ही इसका गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन SnCl2 के साथ होता है, नहीं ये SnCl2 इसमें जो प्रेजेंट क्लोरीन है उसको खींचना शुरू कर देता है, इसमें जो क्लोरीन प्रेजेंट है उसको खींचना शुरू कर देगा, यानी कि आपका SnCl4 बनेगा। यहां पर क्या बना है? SnCl2। अब ये क्या बनेगा? SnCl4। ये नहीं कि सर इसमें 2 गो है इसका तीनों खींच लेगा तो सर SnCl5 बना दिया जाए। ध्यान रखना है, ये SnCl2 है तो ये मैक्सिमम SnCl4 बना सकता है, क्योंकि इसका बॉन्ड बनाने का क्षमता अधिकतम कितना है? 4। ध्यान रखना है। तो ये आपका 4 बॉन्ड बना सकता है, तो SnCl4 आपका बन जाएगा। नहीं, और जो गोल्ड है ये गोल्ड आपका अलग निकल जाएगा। ध्यान रखना, Au आपका अलग निकल जाएगा। अब इसी को बैलेंस किया गया, आप ऊपर देख सकते हैं क्या दिया गया है। देखो तो ध्यान से, 2 गो AuCl3 दिया गया है। कै गो? 2 गो। 2 गो AuCl3 दिया हुआ है, इसका रिएक्शन 3 गो SnCl2 से कराया गया है। ठीक है, हम लोग का 2 गो AuCl3 है, इसका रिएक्शन 3 गो SnCl2 से कराया गया है। नहीं तो हम लोग को 3 गो SnCl4 बनता है और प्लस में 2 गो गोल्ड का कण बनता है। ये 2 गो गोल्ड का कण कोलाइडी कण नहीं है,
नहीं, ऐसा बहुत सारा गोल्ड कॉइन जब चिपकेगा, नहीं, इस विलियन में गोल्ड कॉइन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और वो गोल्ड कॉइन आपस में सटते जाएंगे, सटते जाएंगे। नहीं, जब 1000 से ऊपर गोल्ड कॉइन आपस में सट जाएंगे तब जाके गोल्ड का कोलाइडी कॉइन उसमें बनना शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरीन यहां पर कय गो है, 3 दूना 6, ये 2 गो आई 3 गो, गुना करेंगे ना भाई, 3 दूना 6, इधर कय गो है, 3 दूना 6 है ना, टोटल कय गो हुआ 12। तो इधर भी क्लोरीन 12 को चाहिए, नहीं तो देख लेते हैं, चरती आई 12, है ना जी, बैलेंस। दिक्कत है? तो मेन रिएक्शन क्या है कि आपका जो SnCl2 है वो गोल्ड में प्रेजेंट क्लोरीन को खींच लेता है, नहीं, जिसके कारण आपका गोल्ड जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना है। अब ये है कि गोल्ड में अगर 3 गो क्लोरीन को हटाना है, नहीं, तो SnCl2 2 गोल्ड के कौन को ले लेंगे, क्योंकि ये खींचेगा कितना, 2 गो, एक SnCl2 कौन को खींचेगा, 2 गो क्लोरीन खींचेगा, नहीं, तो इसमें अगर 2 गो AuCl3 लेंगे तो टोटल कय गो हो गया, 6 गो, कय गो हो गया, 6 गो। जैसे हम इसको समझे अगर, तो AuCl3 और फिर हम ले लिए AuCl3, नहीं, ये SnCl2 कय क्लोरीन खींचता है, 2 गो, और यहां पे कय गो हो गया, 3 और 3 6 गो। तो 6 गो लेने के लिए SnCl2 कय गो चाहिए, 3 गो चाहिए, क्या कि ये 2 गो लेगा, ये 2 गो लेगा, ये 2 गो लेगा, तब ना ये 3 और 3 6 निकल जाएगा, तब ना 2 गोल्ड का कौन बनेगा जी। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो हमको ध्यान रखना है कि एक गोल्ड के पास 3 क्लोरीन है, एक गोल्ड के पास 3 क्लोरीन है, नहीं, तो हमको 3 और 3 अगर 6 गो क्लोरीन गोल्ड में से निकालना है, अगर 6 गो क्लोरीन गोल्ड में से निकालना है तो SnCl2 कय गो चाहिए, 3 गो चाहिए, क्योंकि एक गो SnCl2 कय गो क्लोरीन खींचता है, 2 गो खींचता है, तो एक गो SnCl2 2 गो खींचेगा, तब फिर 2 गो ये खींचेगा, तब फिर 2 गो ही खींचेगा, तो टोटल कय गो खींचा, 6 गो, नहीं, तो 6 गो क्लोरीन खींचने के लिए SnCl2 कय गो चाहिए, 3 गो दिया है, नहीं, तब हम लोग का यहाँ पर 3 गो SnCl4 बना और 2 गो जो गोल्ड का कण है वो अलग हो गया, उदासीन रूप में निकल जाएगा। तो जैसे जैसे आपका गोल्ड का कण निकलता जाएगा, आपके गोल्ड के कण इकट्ठा होते जाएंगे और गोल्ड के कोलाइडी कणों का निर्माण कर देंगे। इसमें दिक्कत है? तो क्या समझे हम लोग? हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर गोल्ड के कोलाइडी कणों का निर्माण करना है तो गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन, नहीं, टीन क्लोराइड के साथ करेंगे, यानी AuCl3 का रिएक्शन SnCl2 के साथ करेंगे, तो हम लोग का SnCl4 बनेगा और हम लोग का गोल्ड का कण बनेगा। परेशानी है? याद रहेगा? अब देखिए इसमें ये चीज होता है ना, जैसे मान ले कि हम इसको बैलेंस करना भूल गए, नहीं, ऐसे बैलेंस करना आसान है, समझ में आ रहा है कि एगो SnCl2 2 क्लोरीन खींचेगा, नहीं, तो भाई 2 गो में 6 गो है तो इसको 3 गो लगाना पड़ेगा। मान लिया बैलेंस करना भूल गए, फिर भी आप सिंपल ये रिएक्शन भी लिख देते हैं बिना बैलेंस किए हुए भी, तो भी आपका पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, गोल्ड का कोलाइडी कौन, तो सीधे AuCl3 SnCl2 SnCl4 प्लस Au, बस याद रहे कि SnCl2 बदलता है SnCl4 में, नहीं, इसमें का सब क्लोरीन ये खींच लेता है और गोल्ड उदासीन रूप में निकल जाता है। दिक्कत है? तो बैलेंस नहीं भी करते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपका मेन रिएक्शन सही है, ध्यान रखना है। चलो अगले पॉइंट पर आए, तो लिखा हुआ है अगर हम लोगों का गोल्ड का कोलाइडी कण बनाना है जी, देखो गोल्ड का कोलाइडी कण बनाना है तो एक तरीका ये ऊपर वाला था, नहीं, एक और तरीका है गोल्ड के कोलाइडी कण को बनाने का, नहीं, तो उसमें क्या करना है हमको, तो उसमें हमको करना है, नहीं, गोल्ड क्लोराइड जो है Au मतलब गोल्ड, गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करना है। ये क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड। तो गोल्ड क्लोराइड, इसको भी लिख दें, गोल्ड क्लोराइड है भाई ये, गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करना है वाटर के प्रेजेंस में। तो अगर गोल्ड क्लोराइड का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कीजिएगा तो यहां भी आप देखिएगा तो आपका 2 गो गोल्ड का कोलाइडी कण बन रहा है, एक बार में कितना बन रहा है, 2 गोल्ड कोलाइडी कण बन रहा है। और फॉर्मल्डिहाइड जो है ये आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर जा रहा है, फॉर्मल्डिहाइड कौन सी में कन्वर्ट कर रहा है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना है। तो यहां पर भी देखा जाए अगर, तो हम लोग का होता क्या है, नहीं, इसमें का जो क्लोरीन होता है उसको कौन खींचता है, तो वाटर में का H,
वाटर में का H। तो कितने हम लोग को दिखाई दे, कितने क्लोरीन यहां पर हैं? 6, 3 दूना 6। तो 6 क्लोरीन है, तो 6 क्लोरीन को, एक क्लोरीन को एक हाइड्रोजन चाहिए, एक क्लोरीन को एक गो हाइड्रोजन चाहिए। तो यहां पर 3 दूना 6 गो क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन कय गो होगा? 6 गो। तो 6 गो HCl पहले बना दिए, नहीं 6 HCl हम लोग का निकल जाएगा, ध्यान रखना है। अब इसका क्लोरीन कौन ले लिया? नहीं, हाइड्रोजन खींच लिया। कौन खींच लिया? हाइड्रोजन। वाटर में का जो हाइड्रोजन है वो इसका क्लोरीन सब खींच लिया, और इसमें का 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन और 3 दूना 6 गो क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया? 6 गो HCl बना दिया। इसमें दिक्कत है? अब 6 गो HCl बच गया, तो गोल्ड का कौन कय गो बच गया? 2 गो। तो 2 गो गोल्ड का कौन यहां लिखा गया है? नहीं। अच्छा, इसमें से जो वाटर था, इसमें का देखा जाए तो मान लेते हैं कि वाटर में का हाइड्रोजन निकल जा रहा है, वो हाइड्रोजन कहां जा रहा है? क्लोरीन के साथ। तो बच क्या रहा है? ऑक्सीजन। तो इसमें देखो तो ऑक्सीजन कय गो दिख रहा है? एगो। तो जब भी फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है यानी अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बनता है। कैसे देख लेते हैं। देखो हम लोग को ये पढ़ना भी है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी, फिलहाल यहां पर भी देख लेते हैं। देखो समझो तो, जैसे हम लोग बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड की, तो हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H, यही हम लोग का होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, ध्यान रखना है। अब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। जैसे आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका विन्यास भी लिखना आप जानते हैं, 1s2 2s2 और ये 2p4 होता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है भाई, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में इलेक्ट्रॉन कय गो? 4 गो, 1 2 3 और 1 4 होगा। दिक्कत है? अब इसके पास देखा जाए तो अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कय गो है? और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 2 गो। तो ऑक्सीजन बॉन्ड कय गो बनाएगा? 2 गो। जितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर विन्यास में 8 ही है नहीं, परमाणु संख्या में गड़बड़ है। तो यहां पर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो बॉन्ड भी कय गो बनाएगा? 2। अब बॉन्ड 2 बनाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास 2 गो और जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। नहीं तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो ऑक्सीजन है उसको हम यहां लिख रहे हैं भाई, देखो यहां ध्यान से। ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए। कय गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो। तो ये करता क्या है? ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है अभिक्रिया करने के लिए। नहीं तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। तो ये ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नहीं, ये चाहता है कि हम बॉन्ड बनाएं, 2 बॉन्ड बनाना है इसको, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को सप्लाई करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को सप्लाई करता है। नहीं, अब ये कार्बन जो है इस बॉन्ड में ध्यान दो, तो ये बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। नहीं तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये देगा, ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड तोड़कर कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कंबाइन किससे कर लेगा? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल कर किससे कंबाइन कर जाएगा? ऑक्सीजन से, और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। नहीं तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, देखो तो फिगर क्या बनेगा? यहां से फिगर बनेगा HC डबल बॉन्ड O। देख लो HC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूट गया, इनके बीच में घुस कौन गया? O, ऑक्सीजन घुस गया। तो देख लो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया और हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना लिया, यानी इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया और खुद इनके बीच में घुस गया। तो ये था आपका, देख लो ये आपका क्या था? फॉर्मल्डिहाइड। नहीं, और ये COOH H लगा हुआ था, क्या है? फॉर्मिक एसिड।
कुछ समझ में आया? नहीं तो कभी भी अगर बोला जाए कि फॉर्मल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनता है, नहीं कैसे बनता है इतना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं क्या क्या किया गया क्या क्या बताया गया, दिमाग क्या बनाना है कि अगर कोई अल्डिहाइड बोल दिया, नहीं अब बोला कि ऑक्सीडेशन करना है यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ना है, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसा देना है, नहीं कहाँ घुसाना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसा देना है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में घुसाएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। इतना दिमाग में रहेगा? नहीं तो ये क्या बना, अल्डिहाइड से एसिड बन गया, दिक्कत है। अब रिएक्शन पीछे वाला फिर से देख लो, ये जो रिएक्शन आप देखो हो इसको ध्यान से देखो, हम लोग क्या बोले, फिर से ध्यान दो, इसमें हम क्या बोले, यहां पर ध्यान दो, हम लोग क्या क्या इसमें बात बोले। तो एक बात हम ये बोले, देखिए हम पंखा भी स्टार्ट नहीं किए, कह रहे हैं गर्मी हो रहा है, काहे हो रहा है, चलिए देखा जाए। तो हम लोग यहां से क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में क्या क्या ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहां जो क्लोरीन है इस रिएक्शन के लिए हम लोग बात बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं कि क्लोरीन को जल का हाइड्रोजन ले जाएगा, ले गया, नहीं क्लोरीन को जल का हाइड्रोजन ले जाएगा, और ले जाए क्या बनाएगा, HCl बना दिया। नहीं देख लो, इसमें से 3 दूना 6 गो क्लोरीन और 6 गो हाइड्रोजन निकल गया, निकल गया, नहीं अब यहां क्या बचा, 2 गो गोल्ड का कौन बचा, तो 2 गो गोल्ड का कौन यहां लिखा गया है, परेशानी है, 6 गो HCl था, 6 गो HCl लिख दिया गया, नहीं अब क्या बच गया, तो HCHO, इसमें का क्या बचा, ऑक्सीजन, नहीं तो एगो सोचो, एगो HCHO के बारे में सोचो, एगो फॉर्मल्डिहाइड एगो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एगो एसिड बनेगा, नहीं अगर 3 गो फॉर्मल्डिहाइड 3 गो जल से, कि 3 इससे भी गुना है ना भाई, नहीं तो 3 गो फॉर्मल्डिहाइड अगर 3 गो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो 3 गो एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, तो 3 गो एसिड हम लोग को बनाया गया है, दिक्कत है। तो फर्स्ट में क्लोरीन को जल का हाइड्रोजन ले गया और HCl बना दिया, एगो बात, और दूसर का बात क्या ध्यान रखना था, नहीं कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का, यहां पर लिख देना स्पष्ट करके, देखो भाई एगो फॉर्मल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड का एक ऑक्सीजन, और 10 मत बुझ जाइएगा इसीलिए OX लिख दें, OXY, नहीं एगो फॉर्मल्डिहाइड का एगो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने पर कय गो बनता है, एगो एसिड बनता है, बोलो परेशानी है, नहीं तो अगर 3 गो फॉर्मल्डिहाइड इसके 3 गो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो 3 गो एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बुझाया। तो रिएक्शन को समझ समझ के याद करेंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो थोड़ा थोड़ा समझ के याद तो नहीं याद रहेगा, नहीं तो ऐसे का 2 गो UCl3 3HCO 3H2O कहीं का बन गया है, नहीं तो अब तो ये बनता है, रिएक्शन होता है, नहीं अब इसमें याद करना है, अच्छा भाई क्या क्या होता है, अच्छा सर बताए, नहीं कि भाई AuCl3 फॉर्मल्डिहाइड वाटर दिया रहेगा, नहीं तो अच्छा वाटर का जो हाइड्रोजन होता है ना वो सब गोल्ड का क्लोरीन लेकर भाग जाता है, नहीं तो 6 गो HCl बन जाता है, अच्छा अब क्या बच गया, 2 गो गोल्ड का कौन बच गया, अच्छा 2 गोल्ड का कौन बच गया, नहीं अब क्या बच गया, तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें का 3 गो ऑक्सीजन बचा, तो एगो फॉर्मल्डिहाइड एगो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता था एगो एसिड बनाता है, तो 3 गो फॉर्मल्डिहाइड 3 गो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता 3 गो एसिड बनाएगा, बुझा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके याद करेंगे तो अब अभिक्रिया याद होगा, नहीं तो अभिक्रिया तो लिखा रहता है, कितना याद करेंगे, तो हर अभिक्रिया के लिए कुछ कहानी बनाएंगे, बस में आ रहा है, ठीक है। देखिए उसको सोते हुए कहानी बना रहेगा, इसको बोल रहे हैं जो व्हाइट शर्ट के बगल में बैठल है, हाँ उसी को। आज मौसम ऐसे है सोने वाला, हमको भी आज मन कर रहा था हम सोए पानी बरसते रह जाए दिन भर नहीं बरसते रहेगा, आज पूरा मन से सोएंगे, बात समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ रहे हैं कैसे हो रहा है, पानी रुक गया, बस दुख हो गया कि अब जाना पड़ेगा, मैसेज कर देते, बात समझ रहे हैं। जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होता है ना वही पहले कंप्लेन करता है, बताइए तनियो मनी पानी होता बंद कर देते हैं, समझ रहे हैं, अब उस मजबूरी में आना पड़ता है। उसके बाद बगल में है क्या कहते हैं आरबी सर, ये बंदे नहीं करते हैं जल्दी, नहीं जल्दी बंदे नहीं करते, तो उनके कंपटीशन में है कि भाई उनका देखो तो आरबी सर को बंदे नहीं करते हैं, मनीष सर जब मौका मिलता है बंद कर देते हैं,
बात समझ में आ रहा है? तो एगो वो लगता है कि भाई एक आदमी बंद नहीं कर रहा है, एक आदमी बंद कर रहा है, सबको लेके बड़ा। चलिए देखा जाए। अब हम लोगों को सल्फर का सॉल्व बनाना है। ऐसे बंद करते तो हम सोचते कि मतलब वहां पे घर से रह के कोई नया चैप्टर का वीडियो अब स्टार्ट करते, नहीं। जैसे हेलोरिन बचा हुआ है ना हम लोग का, हेलोल्केन तो हो गया है, हेलोरिन बचा हुआ है, तो वो ज्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, 2-3 क्लास का वीडियो है उसका, नहीं। तो ये सब लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा चल जा रहा है, इसलिए वो रुका हुआ है, नहीं। अब यहाँ पे जो पढ़ाना होता है इसको पहले लिख लेते हैं, अब इसको लिखते हैं तो उसको फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है। चल देखा जाए। अब ध्यान दिया जाए, हम लोग गोल्ड का सोल बनाना सीख लिए, नहीं। गोल्ड का सोल कैसे बनेगा ये बनाना सीख लिए। साथ साथ हम लोग ये सीख लिए कि क्या कहते हैं, गोल्ड का सोल और एक आर्सेनिक सल्फाइड का सोल कैसे बनाएंगे वो भी सीख लिए। अब हम लोग का अगला है इसमें सल्फर का सोल बनाना है, सल्फर का सोल बनाना है, नहीं। तो सल्फर का सोल कैसे बनता है भाई, उसको ध्यान रखना है। तो ये ऑक्सीडेशन के द्वारा कैसे होता है भाई, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया जाता है, केयर करना है। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब ये वाला जो रिएक्शन है ना वो आपके नोट्स में टाइप करना भूल गया है, नहीं। एनसीईआरटी वालों को ये दिया हुआ है लेकिन आपके नोट्स में ये नहीं दिया हुआ है, रिएक्शन ये सब दिया हुआ है क्या। कंडेंसेशन मेथड नाम लिखा है लेकिन कंडेंसेशन मेथड टाइप ही करना भूल गया है, ध्यान रखना है। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं, और हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन ये जो लिखा हुआ है ये ब्रोमीन वाटर है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन वाटर है, ध्यान रखना है, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन को वाटर में डाला गया है। अब ये जो ब्रोमीन वाटर है ये आपका ऑक्सीकारक है, ये क्या है भाई, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है, ध्यान रखना है। अब ध्यान दिया जाए यहां से, तो ऑक्सीकारक ये है। अब H2S और Br2 के बीच में रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन तो बड़ा आसान है, समझ में आता है यहां पर कि जो हाइड्रोजन है वो ब्रोमीन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और सल्फर को फ्री कर देते हैं, नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम लोग का 2 हाइड्रोजन और 2 ब्रोमीन मिलकर क्या बना दिए, 2 HBr, और सल्फर क्या हो गया, निकल गया। ऐसे इस रिएक्शन को थोड़ा समझ भी लेते हैं। जैसे ऑक्सीकरण, जब भी किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है। जैसे अभी क्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा सा, देखो तो जैसे H2S दिया हुआ है और H2S का रिएक्शन Br2 से दिया हुआ है और इससे आपका बन रहा है, देख लो 2HBr और प्लस में क्या बन रहा है, सल्फर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहां पर सल्फर को देखोगे ध्यान से तो यहां पे हाइड्रोजन 2 गो है, तो 1 हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी +2 होगा। इसको हम x मान लिए, सल्फर क्या मान लिए, x बराबर क्या मान लिए, 0। x का मान निकाल लिए तो आ गया -2 आएगा। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या जो आया वो कितना आया, -2। अब देखो यहां पर जो सल्फर है उसका पर कोई आवेश नहीं है, कोई परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं, तो इसका ऑक्सीकरण क्या मानेंगे, 0, नहीं। तो ये -2 से 0 हुआ है, कितना हुआ है, -2 से 0 हुआ है, तो माइनस से प्लस की ओर गया है कि नहीं गया है, गया है। तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर किसी का बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि यह जो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहां सल्फर का -2 से 0 हुआ, तो यहां सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, नहीं। तो H2S का हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, नहीं, H2S का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन करा के क्या बना रहे हैं, सल्फर। अब यही सल्फर के कण, बहुत सारे सल्फर के कण आपस में बनते जाएंगे, इस अभिक्रिया से क्या एगो सल्फर बनेगा, एगो अभिक्रिया से एगो बनेगा। लेकिन बर्तन में तो बहुत सारे ऐसे अभिकारक हैं, H2S बहुत सारा, Br2 बहुत सारे बनेंगे। जो अभिक्रिया एक साथ करेंगे तो बहुत सारा सल्फर एक साथ बनेगा। जब बहुत सारा सल्फर एक साथ बनेगा तो सल्फर की प्रवृत्ति होती है, उदासीन सल्फर आपस में चिपकते हैं
और आपस में चिपक के कोलाइडी कण का निर्माण करते हैं। और जैसे ही कोलाइडी कण बनेगा तो उस कोलाइडी कण को हम लोग बोलेंगे सल्फर का सॉल बन गया या सल्फर का कोलाइडी कण बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ये ऑक्सीकरण हुआ, ध्यान रखना है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? सल्फर का। अब सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ होगा तो जरूर ब्रोमीन का अवकरण हुआ होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण अकेले नहीं होता है, अवकरण अकेले नहीं होता है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकरण भी जरूर हुआ होगा। जैसे यहां पर ब्रोमीन पर Br2 है, इस पर आवेश क्या मानेंगे? 0, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन है, दोनों परमाणु सेम है, इसलिए इसको 0 मान लिए। यहां पर देखो HBr है तो हाइड्रोजन का आप जानते हैं कि +1 होता है। अब ब्रोमीन पर आप क्या मान लीजिएगा? X। अब बराबर में क्या? 0। तो X बराबर क्या आएगा? -1। तो देखिए तो ब्रोमीन का 0 से -1 हुआ है, तो 0 से -1 हुआ है तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा है कि घटा है? घटा है। नहीं तो जब भी ऑक्सीकरण संख्या घटता है यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज कर रहा है, तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है भाई ध्यान रखिएगा उस एलिमेंट का क्या होता है? रिडक्शन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इस अभिक्रिया में रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए यह रिएक्शन क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा, ध्यान रखना है। तो इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण आप सल्फर का कण बना सकते हैं। दिक्कत है? इतना नहीं समझना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? सल्फर का सॉल कैसे बनता है? नहीं, सल्फर का सॉल के निर्माण की एक रासायनिक अभिक्रिया लिखें। सल्फर सॉल के निर्माण की एक रासायनिक अभिक्रिया लिखें। नहीं तो दिमाग में आता है कितना रासायनिक अभिक्रिया है, कहां से लिखें? दिमाग में मिल ही नहीं रहा है। एग्जाम के समय याद रहेगा? ही नहीं याद रहेगा। एग्जाम के समय कुछ नहीं याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। नहीं, H2S + Br2 वो उसी बच्चे से याद होगा जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है। समझ रहे हैं? दिन रात नहीं, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, किसी का टाइम नहीं, उठ रहे हैं तब किताब, सुत रहे हैं तब किताब, एकदम दिमाग में खाली किताबें का निशा होगा ना, तबे सब कुछ याद रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो H2S + Br2 यही रिएक्शन लिख देना, H2S + Br2 हाइड्रोजन ब्रोमीन से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? 2HBr और सल्फर आपका निकल जाएगा। यह अभिक्रिया बस लिख दीजिएगा, बस काम बन जाएगा। देखा जाए सल्फर का सॉल बनाने का एक और तरीका है, सल्फर के सॉल बनाने का एक और तरीका है, हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से कर दो, H2S का रिएक्शन SO2 से कर दो। नहीं तो ध्यान रखना है, आपको यहां भी सल्फर है, यहां भी सल्फर है, 2 गो सल्फर और 1 गो सल्फर मिलाए कै गो सल्फर? 3 गो सल्फर। तो 3 गो सल्फर, अब बाकी सबको जोड़ दो। नहीं तो यहां पर H2 है और इसका क्या है? ऑक्सीजन। तो इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेगा। तो ऑक्सीजन कै गो है? 2 गो। तो 2 गो वाटर बनेगा। जो 1 गो ऑक्सीजन होगा तो 1 गो वाटर बनेगा, ध्यान रखना है। अगर 2 गो ऑक्सीजन है तो 2H2O लिख दीजिए। नहीं, अगर 3 गो ऑक्सीजन होता तो 3H2O लिख दिए होते, ध्यान रखना है। तो 2H2S + SO2 रिएक्शन करेंगे तो 2H2O और +3 सल्फर आपका निकल जाएगा। यहां पर भी जो सल्फर बना ये क्या है? कोलाइडी कण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं, जैसे ही बहुत सारे सल्फर आपस में मिलेंगे ये कोलाइडी कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मिलेंगे तो हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? कंडेंसेशन, संघनन विधि पढ़ रहे हैं। तो संघनन विधि में क्या होता है? छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं और मिलकर कोलाइडी कणों के रूप में बदल जाते हैं। बस मैं उसी प्रक्रिया को संघनन विधि कहते हैं। दिक्कत है? नहीं तो इस अभिक्रिया में ऐसा मत कहिएगा कि सर एक अभिक्रिया हुआ 3 गो सल्फर बना। नहीं तो सर 3 गो सल्फर का मतलब 1 कोलाइडी कण, गलत है। 3 गो सल्फर 1 कोलाइडी कण नहीं बना सकता है। बस में आ रहा है? हम लोगों का कम से कम 2000 3000 नहीं, जब सल्फर के कण मिलेंगे तब जाके 1 गो कोलाइडी कण बनेगा। अगर आपको याद हो, जो कि नहीं रहता है, S8 याद है? S8 तो हम कहे थे कि 1000 S8 जब मिलता है नहीं तो 1 गो कोलाइडी कण बनता है। 1000 S8 तो 1000 S8 का मतलब हुआ S8 गुना 1000 8000 सल्फर, यानी 8000 सल्फर जब मिलेगा तब जाके सल्फर का 1 गो कोलाइडी कण बनेगा। बुझा रहा है? नहीं तो थोड़ा थोड़ा अंदाज लेना है कितना कौन। नहीं 1000 2000 नहीं ना, तो सौ देखो ना, सौ अपने मन पर रखते हैं, कहीं मन करता है तो हजारों बोलते हैं, कहीं मन नहीं, ध्यान रखना है, अपने मन से नहीं बोलते हैं। ये सब किताब में लिखा रहता है, वही सब बोलते हैं। नहीं 1000 से ज्यादा
ऐसा बोलते हैं। काहे ऐसा बोलते हैं भाई? काहे कि कोलाइडी कण का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1000 या 1000 से ज्यादा। अब 1000 से ज्यादा कितना? तो 1 लाख नहीं, याद है ना? मतलब हम लोग को उसी में 50,000 60,000 तक के रेंज तक जाएंगे तो वो कोलाइडी रेंज के रूप में रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दिया जाए। जल अपघटन द्वारा बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो है, तो जब भी वर्ड आता है हाइड्रोलाइसिस, नहीं तो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब जल और लाइसिस का मतलब तोड़ना। हाइड्रो का मतलब जल और लाइसिस का मतलब तोड़ना, ध्यान रखना है। तो जल के माध्यम से किसी कंपाउंड को तोड़ दें तो कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस है, जल अपघटन। जल की मदद से अगर किसी यौगिक को तोड़ दिया जाए तो क्या कहते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना होता है। अब अभिक्रिया दिया है भाई, देखो क्या है, FeCl3 दिया है। तो आप भी बहुत बढ़िया समझते हो कि FeCl3 का मतलब होता है Fe3+ और 3 गो क्लोरीन का मतलब 3Cl-। ठीक है, 3 गो H2O दिया है, तो H2O को पहले एगो तोड़ो। एगो H2O का मतलब हुआ H+ और OH-। ये एगो जल ऐसे ही टूटता है, नहीं, एगो H+ और एगो OH-। देखा जाए तो इसका जो निगेटिव है वो इसके पॉजिटिव से अभिक्रिया करेगा, इसका जो पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव से अभिक्रिया करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पॉजिटिव निगेटिव से अभिक्रिया करेगा। तो देखो तो Fe के बगल में कौन आ जाएगा? OH। तो OH पर चार्ज कितना? 3, तो इसका वैलेंसी इस पर जाता है। इस पर OH पर चार्ज कितना? 1, तो इसका वैलेंसी यानी OH का वैलेंसी 1 है तो वो इस पर आएगा, तो 1 लिखना जरूरी है? नहीं। तो फॉर्मूला क्या बना? FeOH का होल 3, तो FeOH का होल 3। दिक्कत है? नहीं, तो FeOH का होल 3 बच गया और बन गया। अब क्या बना? H और Cl, तो H और Cl मिलके क्या बनाएंगे? HCl। तो H और Cl मिलके HCl बना दिए। दिक्कत है? तो अभिक्रिया याद हो जाएगा? मत कहिए सर, हम लोग तो गजब रेगुलर रहते हैं और हम लोग एकदम अटेंटिविटी के साथ याद करके हर चीज रहते हैं। याद जाए तो हाँ सर बस, आप एकदम इसमें दिक्कत है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।